ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਹਕੀਕਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਅਤ ਤੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਸ਼ਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤਹਿਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ 'ਚ 59,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਇਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟਾਂ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ 58,962 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 40 ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਸ 'ਚ ਫੋਨਪੇ, ਗੂਗਲ ਪੇ, ਪੇਟੀਐਮ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭੀਮ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਐਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥਰੂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਲੈ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਰਿਸੀਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭੇਜ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਭੀਮ ਐਪ ਦੇ CEO ਹੈ ललिता नटराज मैडम, उन्होंने नाल गलबात करते हैं, देखते हैं। मैडम, आपका दैनिक सवेरा पे स्वागत है। थैंक यू सो मच सर। मैडम, हमारे देश में कई ऐप्स हैं जो ये काम कर रही हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट आप रिसीव भी कर सकते हो और भेज भी सकते हो, लेकिन सरकारी जो भीम ऐप है उसको लोग कम पसंद कर रहे हैं, क्या बात है? सर, भीम ऐप जो है वो लास्ट 1 साल में ही उसको एक अलग कंपनी का रूप दिया है। भीम ऐप को पूरा रिवैम्प किया है। भीम ऐप सालों से है, पर वो एक एक्सपेरिमेंट और रेफरेंस ऐप जैसे बनाया गया उसको। अभी पिछले 1 साल में उसको एक नया रूप दिया है हमने। उसको बहुत तेज़ बनाया, बहुत सारे फीचर्स दिया है। कस्टमर्स को जो भी चाहिए वो सुन के हमने ऐप को रिक्राफ्ट किया है। तो अभी से पसंद करना शुरू करेंगे, वही हमारी उम्मीद है सर। मैम, मैं आ जाता हूँ BSNL पे। BSNL हमारी सरकारी कंपनी है, जैसे भीम ऐप जो है हमारी सरकारी एजेंसी है, सेम है। लेकिन रिलायंस, एयरटेल, अदर्स जो है वो हमारी BSNL पीछे रह गई है, इस समय घाटे में भी है, इस समय वित्तीय स्थिति भी खराब है। लेकिन जो प्राइवेट एजेंसीज हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं वो इतनी आगे बढ़ गई हैं कि BSNL अब काफ़ी कोशिश कर रहा है, पर फिर भी वो रिवाइव नहीं कर पा रहा। कहीं आने वाली स्थिति टाइम में ये तो नहीं होगा कि भीम का भी यही हाल हो? नहीं सर, आप अगर ऐप को देखें तो बहुत सारे नए फीचर्स लेकर आए हैं। जब ऐप को आगे बढ़ाना होता है ना, कस्टमर को क्या चाहिए वो सुनना बहुत ज़रूरी होते हैं। इनोवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत सारे जगह पे चैटबॉट्स आए हैं, AI आए हैं, पर इंडिया में ये ख़ास चीज़ है कि सर सारे लैंग्वेजेस में उनको सब कुछ चाहिए। ऐप तो 15 लैंग्वेजेस में है। सारे नया फीचर्स जो UPI में लॉन्च होते हैं सर पहले ही ऐप में आ जाते हैं। तो इनोवेशन की कमी ही नहीं है। सरकार के ऐप है जैसे आपने कहा, तो ट्रस्ट की कमी ही नहीं है, क्योंकि लोगों को बहुत पसंद है। हम डार्क लाइट मोड सब में है, क्लीन इंटरफेस है, तेज़ है, रिवॉर्ड्स भी दे रहे हैं। जो भी लोगों को पसंद है यूज़ करने के लिए, सारे कुछ हम लेके आने के लिए कोशिश कर रहे हैं और कोशिश जारी रहेगी। इसी की वजह से हमारी उम्मीद है कि अडॉप्शन बेटर होगी इस बार। मैम, गूगल पे कहते हैं, फ़ोन पे, पेटीएम, ये हमारे से आगे हैं, जबकि हम ही इन्हीं को लाइसेंस दे रहे हैं। तो फिर कोई ना कोई तो बात होगी भी। हाँ, प्राइवेट एजेंसी जो है हमारे से आगे निकल जाती हैं। सर वो सालों से इस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमने अभी शुरू किया है 1 साल पहले। उसके पहले हम इसको एक रेफरेंस या एक्सपेरिमेंट ऐप जैसे ही बनाया है। अभी 1 साल से शुरू किया है, पर ऐसा नहीं है सर कंपटीशन। हम सारे साथ में ही काम करते हैं। एक फीचर को जब लाइव करना होता है ना सर, सारे साथ में मिलकर टेस्ट करते हैं। आज की स्थिति क्या है हमारे ऐप? आज की स्थिति अगर आपसे जानना चाहेंगे तो हम कहाँ खड़े हैं? सर हम 7th पोजीशन में है सर ऑल इंडिया में। सो काफ़ी
ठीक पोजीशन में है और हमारी मानना ये है कि लोग पसंद करेंगे और यूज़ करेंगे क्योंकि ये नेशनल ऐप है और अच्छा चल रहा है। अच्छा चलो, ये तो पॉपुलर ऐप्स की हम बात कर रहे हैं, अभी ये पॉपुलर्स हैं। इस समय इतनी कंपनीज आ रही हैं, हर एक एजेंसी जो है मतलब डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में आ रही है। जितनी भी मैं मैक्सिमम जितनी नोट कर रहा हूँ भी लगातार इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो उसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? सर बहुत सारे यूज़ केसेस हैं, प्रयोग है जो आए हैं फॉर यूपीआई पेमेंट्स। जैसे कि देख लीजिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है जी उनका तरीका और उनका यूसेज का जरिया बहुत ही डिफरेंट है, जी जो हम शायद हम नहीं समझ सके। जी तो वो खुद अपना एक ऐप बना के छोटे छोटे मार्केट्स में है। सर इंडिया में आपको पता है कितने सारे कल्चर्स है, कितने सारे यूज केसेस है, बिल्कुल। कितने सारे वेज ऑफ यूज है। सो जहाँ पे भी मार्केट है और ऐप उस मार्केट के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं, छोटे छोटे ऐप्स आते रहेंगे और सारे एंड ऑफ द डे यूपीआई के रेल रोड में ही चल रहे हैं। तो यूपीआई के लिए भलाई है, उस ऐप्स के लिए अपना अपना छोटा छोटा मार्केट्स बनाएं, वो भी अच्छा है। मैम आप कितना कि इसको सिक्योर मानते हैं? मतलब कि देखो, लोगों को पेमेंट भेजना, आजकल चीटिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई है इस समय, मतलब बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। चीटिंग का रेशो लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी कल सुप्रीम कोर्ट ने भी जो उसको बड़ा सीरियसली लिया, सीबीआई को कुछ केस ट्रांसफ़र हुए हैं। तो यूपीआई जो पेमेंट है, ये कितनी सिक्योर जो है, हम इसको कह सकते हैं? सर इन जनरल जो भी नए चीज़ इनोवेशन होते हैं, आप एआई देख रहे हो, जी। कितने सारे डीप फेक्स चल रहे हैं। बिल्कुल जो भी इनोवेशन चीज़ होते हैं ना, जी। उसके पीछे पीछे फ्रॉड्स भी होते हैं। बिल्कुल ठीक है। इसीलिए सबको एजुकेट करना, सबको पहचान करना फीचर्स का हमारी ज़रूरी है। यूपीआई चलेगा करके एक टीम चल रही है जी जहाँ पे हम बोलते हैं, आप देखते होगा आपने आरबीआई ने बच्चन जी को भी बोला है बिल्कुल सेइंग कि ओटीपी शेयर मत करो। एक कंटिन्यूस एजुकेशन होता है सर। ऐसा नहीं है कि कस्टमर्स को पता नहीं है, पर कभी कभी वो एक इमरजेंसी में, एक सिचुएशन में दे देते हैं, जी फिर बाद में उसको समझ में आ रहा है कि अकाउंट का मिसयूज़ हुआ है। तो सारे जो नए फीचर्स जो लॉन्च हो रहे हैं, जैसे आज मैंने कहा यूपीआई सर्कल का एक नए फीचर लॉन्च हुआ, लिमिटेड वैल्यू के लिए लॉन्च हुआ है। जी हम पूरा खोलते नहीं है फीचर बिल्कुल को। नहीं खोलते। जब यूपीआई लॉन्च हुआ था, पी2पी का लिमिट था 10-20 हज़ार, जी अब 1 लाख तक हुआ है। मतलब अब लोग 1 लाख तक किसी को भी पेमेंट एक भेज दिन सकते का, हैं दिन का। एक दिन में, और रिसीव कर सकते हैं। रिसीव कर सकते हैं। तो आ, बढ़ाया है, पर जी देख देख के धीरे धीरे बढ़ाया है। उसके साथ एजुकेशन में भी बहुत सारे खर्चा कर रहे हैं। कस्टमर्स को समझ में आएंगे सर, कन्वीनियंस भी एक है, ट्रस्ट है, और फ्रॉड्स को भी बचाना है। सिस्टमिकली बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुए हैं इस पे और सुरक्षित है। मैम किस तरह की कंप्लेंट्स, क्योंकि आप सीईओ, आप चीफ पोजीशन पे बैठे हो, किस तरह की कंप्लेंट्स या किस तरह की यूपीआई में जो चीटिंग है आपके सामने आ रही है? मैक्सिमम कंप्लेंट्स किस तरह की आपके सामने या आपको डील करनी पड़ रही हैं? सर जनरली क्या होता है ना, कुछ फेक लिंक्स भेज देते हैं लोग, जी जी सेइंग कि आपको ये लिंक क्लिक करने में आपको पैसा आएगा। बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली वो लिंक करने से पैसा जाता है। जाता है। तो कस्टमर को ऐसे बहाने बनाते हैं, जी ऐसे उसको बेचते हैं, जी और वो सिचुएशन में ना कस्टमर, चाहे एजुकेटेड कस्टमर है, नॉर्मल कस्टमर है, उनको सही टाइम पे पकड़ते हैं। ऑफिस जाने वाले कस्टमर को 2 मीटिंग से बीच में पकड़ते हैं, जी तो उनको ध्यान नहीं जाता है कि ये क्या है। बिल्कुल कभी बोलते हैं आपका पार्सल अटक गया। तो हाँ ऐसे सोशल इंजीनियरिंग जो बोलते हैं ना सर, जी वैसे वाले टाइप के होते हैं। जी पर आजकल भी तो बहुत टाइट हो गया। आप रिपोर्ट कर सकते हो, फेक नंबर्स को रिपोर्ट कर सकते हो। टीओटी का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है इसमें, आरबीआई का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है, यूपीआई एनपीसीआई का भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स है। जो एक फोरम है, हम्म, एक बार उस किसी ने गलती किया, उसका फ़ोन नंबर या उसका डिवाइस आईडी आप टाइप कर सकते हो, दोबारा वो नहीं कर पाएगा किसी और के साथ। तो रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे बन गए हैं, फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स बहुत अच्छे बन गए हैं बैंक्स में, आरबीआई में और डीओटी में। तो इसके जरिए ये बहुत कंट्रोल में आ जाएंगे सर। मैडम जैसे आपने कहा बहुत अच्छे रूल्स बन गए हैं, कई जगह हम रिपोर्ट कर सकते हैं। मैं मान लीजिए मैडम मेरा पैसा, मैं इमरजेंसी में था, मेरे पास एक क्लिक आया, उसने कहा भी इसको आप क्लिक कीजिए, हम इतने पैसे भेज देंगे, जबकि वो मेरे कट गए। अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं एक आम आदमी हूँ, मेरे पैसे कट गए हैं, तो मुझे कहाँ कैसे उसको, मुझे 5 मिनट बाद मुझे ख्याल आया भी यार मेरे तो अकाउंट से ही पैसे चले गए, जबकि मेरे अकाउंट में आने चाहिए थे। ऐसी स्थिति में अब मुझे क्या करना चाहिए? सर हर एक ऐप में आप देखेंगे तो यूपीआई हेल्प करके एक सेक्शन है, जी उसमें एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का बटन है, उसमें जी आप डिस्प्यूट रेज कर सकते हैं। वो जी डिस्प्यूट रेज करने से क्या होगा, जी वो पहले बैंक के पास जाएगा। जी जो पेमेंट ऐप्स है ना सर, वो एक चैनल है। बिल्कुल ऐप ठीक, के पीछे जो अकाउंट है उसको ब्लॉक करना पड़ेगा। उसको बिल्कुल नहीं करने से एक ऐप से दूसरा ऐप में चले जाएंगे लोग। हम्म, तो पहले वो अकाउंट पे इंक्वायरी होकर अकाउंट को सॉफ्ट ब्लॉक करते हैं, सेइंग कि बस एक बार देख लेते हैं क्या होगा करके। बिल्कुल ठीक है। फिर
जो जिसको पैसा गया है, जो रिसिपिएंट है, उसके भी अकाउंट का ब्लॉक करके अगर वो वापस करना है तो एक एफआईआर लगाना पड़ेगा, तो उसका एक प्रोसेस है सर। पर हेल्प बटन जो है वो सब ऐप्स में है, हेल्प बटन दबाने से आपको कंप्लेंट तो रजिस्टर हो जाएगी। मैं कितने चांस है, मतलब मेरे पैसे चले गए, आपकी मैंने बात भी मान ली, मैंने हेल्प बटन भी दबा दिया, हेल्प बटन में मैंने कंप्लेंट भी रेज कर दी, कितने % चांसेस हैं कि मेरे पैसे जो है मुझे वापस मिल जाएंगे, और कितना मुझे वेट करनी पड़ेगी इसके लिए, या कितनी मुझे फाइट करनी पड़ेगी? सर वो परसेंटेज लेवल पे मैं तो बता नहीं सकती, पर मैं यही कह रही हूँ कि सबका कोशिश यही है, क्योंकि ट्रस्ट, कस्टमर का ट्रस्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये ऐप के थ्रू पैसा नहीं गया, अकाउंट से गया, पर ये कल से आप ये ऐप का यूज करना बंद कर देंगे, तो हमारे लिए और बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक एक कस्टमर का ट्रस्ट उड़ना नहीं चाहिए। तो हम बहुत कोशिश करते हैं। परसेंटेज के हिसाब से मैं ये नहीं कर सकती हूँ, पर हर एक कंप्लेंट के पीछे लोग ज़रूर मेहनत करते हैं सर, कस्टमर को वापस पैसा देने के लिए या कंप्लेंट को रिजॉल्व करने के लिए। जो मैंने देखा है, जो जितने कि मेरी समझ है, जो आज की डेट में मोबाइल मुझे लगता है हर एक के पास है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो गरीब है, चाहे अमीर है, हर एक के पास इस समय मोबाइल है, और हर एक बंदा मोबाइल जो है यूज़ कर रहा है। और जो इस तरह के केसेस जो सामने आते हैं, देखो जो पढ़ा लिखा बंदा है, जंग है, वो तो इसको मैनेज कर लेता है, वो तो कंप्लेंट भी रेज कर देगा। एक बुजुर्ग आदमी है जिसके पैसे कट गए, पहली बात तो उनको समझ ही नहीं आती भी कब पैसे कट गए, या एक अनपढ़ आदमी है, मोबाइल उनके पास भी है जो अनपढ़ है, उनके पैसे कट गए, उनको भी नहीं समझ आती भी अब यार किया क्या जाए। ऐसी स्थिति में कोई ऐसी चीज़ है जिससे मतलब कि उनका बचाव हो सकता है? सर बहुत सारे हेल्पलाइंस हैं जो डीओटी ने और गवर्नमेंट में लॉन्च किया है, जिसके थ्रू आप वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो और ये कस्टमर का प्रॉब्लम समझने के बाद भी बहुत इनोवेटिव चीज़ें इसमें आएंगे, जिसके थ्रू कस्टमर्स बेनिफिट कर सकें और कंप्लेंट्स जल्दी रेज कर सकें और अकाउंट की इंक्वायरी हो जाए। अच्छा मैडम, भीम ऐप में कुछ एक्स्ट्रा है जो बाकी जो ऐप्स हैं जो बहुत ज़्यादा चल रही हैं, अभी भीम ऐप में जो लोग क्यों यूज़ करें, ऐसा क्या उसमें खास है? हालांकि है तो सरकारी ऐप, पर उसमें ऐसा क्या खास चीज़ है कि लोग बाकी ऐप छोड़कर भीम ऐप की तरह डिवर्ट हो? सर बहुत हमारा फोकस पेमेंट्स है जी बहुत सारे क्लीन इंटरफेस है जी जो भी पेमेंट्स में नए आते हैं हम जी। उसमें टाइम स्पेंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, पहले लेके आएंगे मार्केट को। जी दो तीन नए चीज़ें जो है मैं ये बता सकती हूँ कि ये पेमेंट्स इतना आसानी में हो सकता है कि आप भूल जाएंगे कि मंथ में कितना खर्चा किया आपने। बिल्कुल, तो बिल्कुल। स्पेंड्स एनालिटिक्स करके एक टूल है जी जो पहले हम जब सर्वे के लिए आए थे चंडीगढ़ मार्केट ने हमें कहा कि ये समझ में नहीं आ रहा है कितना खर्चा कर रहे हैं हम। जी तो स्पेंड्स एनालिटिक्स करके एक टूल हम लेके आए जहाँ पे आप स्पेंड मॉनिटर कर सकते हो। आप एक बजट भी सेट कर सकते हो, आपको एक वार्निंग आएगा कि तुम बजट से ऊपर कर रहे हो करके। ओके। तो वो फीचर हम लेके बहुत आए अच्छा सो दैट फीचर है। अच्छा है कि आपको आपके स्पेंड्स को Control किया जा सकता है। लिमिट में कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये है कि मैंने कहा यूपीआई सर्कल करके एक फीचर है सर जी जो एल्डरली सिटीजन्स को या यंग चिल्ड्रन को या जो भी हेसिस्ट कर रहे हैं कि जी, ये हाँ, यूज हमने अपने करना है बच्चों नहीं को करना दे है रखे करना है हैं। नहीं करना है, बिल्कुल। उनको आप दे सकते हैं। छोटी सी लिमिट है, जी। वो आपके बैंक अकाउंट से खर्चा करेंगे और ओके। आपको डेबिट का मैसेजेस आ जाएंगे और ये न्यू यूजर्स लेके आ सकते हैं मैं UPI में। अपने बच्चे का कंट्रोल मैं अपने हाथ में रख सकता हूँ। करेक्ट, आपके हाथ में, पर उसके फोन में। हाँ, मैं फोन समझ- उसका है, बैंक आपका है, कंट्रोल कंट्रोल मेरा है। आपका है। हम्म। क्योंकि ये जैसे पॉकेट मनी देते हैं, भूल जाते हैं, पता बिल्कुल, नहीं कहाँ बिल्कुल। स्पेंड किया, वापस पैसा रिफंड आया कि नहीं, वो सब नहीं पता। इसमें आप कर सकते हो, जी। अगर चाहिए उसने गलती से कहीं और स्पेंड कर लिया, वो गलत है, तो आप चार्ज बैक रेस कर सकते हैं। तो पूरा कंट्रोल आपके पास है और ये एक अच्छे तरीके हैं उनको यूपीआई वर्ल्ड में लेके आने के लिए। पहले आप गार्डेड वे में लेके आ रहे हैं, जी फिर वो अपने आप स्पेंड करेगा, तो उसको पता चलेगा कि कैसे करना है, तो गलती कभी नहीं करेंगे बच्चे। जी। और कौन कौन से फीचर्स हैं जो नए आ और रहे हैं? आप जब बच्चे बाहर जाते हैं जी। और हम भी बाहर जाते हैं, बिल्कुल। फैमिलीज, जी जी हो सकता है आप एक्सपेंस को स्प्लिट करना चाहते हो। एक तरीका है चारों का क्रेडिट कार्ड डालें और चारों को बोले आप स्प्लिट करो। जी। दूसरा है कि आप ऐप से पे कर सकते हैं जी और स्प्लिट का एक बटन है, जी। और स्प्लिट करके आप बोल सकते हैं कि आप तीनों का हिसाब ये है, जी। तो वो लोग उसको वापस इमीडिएटली पे कर सकते हैं। वो एक फीचर है। फिर फैमिली करके एक फीचर हम लेके आए हैं, क्योंकि जी। हमारा मानना ये है कि सर मनी मैटर्स ना, फैमिली
मैटर्स है, इट इज़ नॉट अबाउट इंडिविजुअल बिल्कुल, डिसीजन। तो आप अगर आपकी वाइफ पे कर रही है बिल्स नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी जी, बिल्स, जी, जी। और वो हॉलिडे में गई है और किसी को देखने के लिए गए हैं, उनके पास टाइम नहीं है बिल भरने के लिए, आप वो आपको असाइन कर सकती है कि जी। अगले 2 महीने का बिल आप पे करो, मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे पास टाइम नहीं है, या मेरे पास नेटवर्क कम है, मैं घूमने के लिए जा रही हूँ, जी। वो कर सकते हैं। जब आप एक फैमिली इवेंट प्लान कर रहे हो, शादी है या कहीं बाहर जा रहे जी। हैं, फैमिली एक्सपेंसेस को टैग कर सकते हैं, आपको पता चलेगा कि इस इवेंट में या इस टाइम में हमने हाँ। एज अ फैमिली कितना स्पेंड किया। अलग बिल्कुल, अलग स्पेंड करो बिल्कुल, पर टैग करो, हमें पता चलेगा कहाँ क्या स्पेंड किया। बिल्कुल। तो ये सब हिसाब रखने के लिए और ट्रैक करने के लिए और स्पेंडिंग हैबिट्स लेके आने के लिए सर, पुराने ज़माने में क्या होते हैं, एक रजिस्टर में हाँ, हाँ, लिखते थे बिल्कुल, ना, हम बही खाता तब हम पता कहते थे। चला कि महीने में फैमिली के लिए कितना स्पेंड हो रहा है। अब पता ही नहीं चल रहा है क्योंकि सब अलग अलग अपना अपना। सो वो जो ओल्डर बिहेवियर्स है वो डिजिटल फॉर्म में लेके आने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, ये भी एक तरीका है सर हमारा। आप अभी आपने मुझे कहा अभी हम 7th पोजीशन पर है डिजिटल पेमेंट के मामले में। आपको क्या लगता है आने वाले टाइम में भीम ऐप बाकियों को कर पाएगा, आगे निकल जाएगा? सर वैसे आगे निकलने का, किसी और को बीट करने का वो हमारा मिशन नहीं है सर। जी, हमारा मिशन है कि ग्रो करना है, जी, मीनिंगफुली ग्रो करना है। जी, और भी सोसाइटी में सेक्शंस है, जैसे आपने कहा भी फैमिली का एक सेक्शन है जो फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं, बिल्कुल। एक सेक्शन है जो स्पेंड्स एनालिटिक्स को इंपॉर्टेंट मानते हैं, जी। तो वो लोग हमारे ऐप यूज़ करें। बाकी सब यूपीआई का ही ऐप्स यूज़ कर रहे हैं सर, वो हमारे हाँ। लिए अच्छा ही है। तो इसीलिए हमारा विजन ये नहीं है कि ये मार्केट शेयर अचीव कर सके, हमारा विजन ये है कि सबके लिए एक भारत का ऐप दे सके। उनको पसंद है तो वो हमारे यूज़ करेंगे, नहीं पसंद है तो उनका और किसी और का यूज़ करेंगे। हमारे लिए यूपीआई के लेवल पे ये भलाई है सर। चलो, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो जैसे मतलब कि भीम ऐप एक सरकारी यूपीआई पेमेंट ऐप हैगी आ और तो देखो ये सरकारी हैगी आ, सरकारी करके इस च बहुत से फीचर हैगे आ जिसका ਅਸੀਂ इस्तेमाल कर सकते हैं और अपना बचाव भी कर सकते हैं। जिद्दां मैडम ने कहा एक हैल्प जिहड़ा करके एक फीचर हैगा हर एक ऐप च हुंदा, इस च भी हैगा भी ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ पेमेंट गलत चली जाए ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ किसी भी तरह ਦੀ चीट हो जाए तो तुसी उस फीचर का इस्तेमाल करके अपना बचाव कर सकते हो। एक बहुत वड्डी गल है क्योंकि इस समय चीटिंग के जिहड़े मामले आ लगातार बढ़ रहे ने, पर असी इन्हां तो बच सकते हैं जदि असी हैल्प ऐप का मतलब ऐप दे विच एक प्रोविजन है हैल्प करके जदि आपां उसका यूज़ करिए। मैं दिनेश गोयल, कैमरामैन सुमित दे नाल, थिंग्स फॉर टीवी ਲਈ चंडीगढ़।